इमरान खान की मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अभी हम 12 बजे दोबारा अपीयर हुए जब, और उसके बाद अभी जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई डिवीजनल बेंच के ख़त्म होने के बाद, तो वो अभी उसमें ये चीज़ आई कि जी ऑफिस ने लिख के दिया कि हमसे गलती से ये प्लेस हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर इमरान खान की मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए हैं, और साथ ही साथ हलीमा खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब, और उसके अलावा सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शिबली फराज अदालत में पेश हुए। लेकिन अदालत ने वकला को बताया है कि ये केस गलत तौर पर इस अदालत में लगा है और ये लार्जर बेंच का मामला था, वहीं पर जाना था। उसके अलावा अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वकील हैं अली बुखारी एडवोकेट, जो आज अदालत में पेश हुए। अच्छा अली भाई, बताइएगा कि आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें क्या हुआ है, और क्या आपने केस क्या था और क्यों समाअत आज नहीं हो सकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक्चुअली जी हुआ ऐसे कि आपको याद होगा कि 2023 में एक डिवीजनल बेंच की जजमेंट थी, जिसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस और अरबाब ताहिर साहब ने एक तरीक़ाकार तय किया था, जो बाकायदा प्रिजनर रूल्स के मुताबिक था। और उसमें यह तय हुआ था कि 2 दिन जो है वो थर्सडे और ट्यूसडे जो है इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। उसके बाद वो स्मूथली चलता रहा। अक्टूबर में जाके उसमें दोबारा नई चीज़ें आनी शुरू हुई। अक्टूबर के बाद जुमेरात की मुलाकात 4 अक्टूबर के बाद किसी फ्रेंड्स की नहीं हुई, और उसके बाद फिर नवंबर के बाद से जो है पिछले तकरीबन जनवरी फरवरी से स्टार्ट शुरू हो गए प्रॉब्लम वकीलों की मुलाकात के लिए और फैमिली की मुलाकात के लिए, और उनकी बहनों को पिछले 1.5 महीने से नहीं मिलने दिया गया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट डाली गई, जो कि लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुनी, जिसमें अभी के मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 और जजेस थे। उन्होंने एक फ़ैसला किया। बेसिकली जो पिछला फ़ैसला था उसी की कंटेम्प्ट डाली गई थी, और क्रिमिनल ओरिजिनल के अंदर जो है वो उसी डिवीजनल बेंच के फैसलों को अपील किया गया। इसमें सलमान अकरम राजा साहब की कंसेंट भी थी एक वो स्टेटमेंट के हवाले से, और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैंने इसमें पटिशन डाली थी, कंटेम्प्ट पटिशन डाली थी उमर अयूब खान साहब की तरफ से और हलीमा खानम साहब की तरफ से। वो दोनों हमने डाली थी जुम्मे वाले दिन, और वो डायरी नंबर हमें दिया गया हफ्ते को कि मंडे को लगेगी। लेकिन आज थर्सडे है, मंडे तक से हम रोज़ आते रहे कि यार उसमें कोई ऑब्जेक्शन हमें बताएं। जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कंटेम्प्ट पटिशन में होता क्या, एक ऑर्डर लगाना होता है आपने, कंटेम्प्ट पटिशन होती है, अर्जेंट फॉर्म होता है, दैट्स इट, और तो कोई लंबी चौड़ी चीज़ होती नहीं उसके अंदर। वो आज लगी, और पता चला हमें रात को, मुझे मैसेज आया 8 बजे कि जी वो लगी है राजा इनाम अमीन मनहास साहब के पास, जस्टिस बेंच नंबर 10 में। तो सुबह इसमें हम अपीयर हुए, तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये कंटेम्प्ट पटिशन आपके पास आ गई है। तो उन्होंने कहा जी कि ये आ गई है, मैंने ऑफिस से मांगा है, रिपोर्ट की, तो लार्जर बेंच का ऑर्डर है। तो हमारा उस पर व्यू ये था कि जी लार्जर बेंच का ऑर्डर ये ज़रूर है, बट इशू ये है इसके अंदर कि आपकी तौहीन हो रही है और हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर 10 दिन में नहीं लगाती और 6 महीने दोबारा नहीं लगाती है, तो उन्होंने कहा जी मैं इसमें रिपोर्ट मांग लेता हूँ कि ये सारा इशू चल रखा है ऑफिस से रिपोर्ट मांगने के बाद उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया। अभी हम 12 बजे दोबारा अपीयर हुए जब, और उसके बाद अभी जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई डिवीजनल बेंच के ख़त्म होने के बाद, तो वो अभी उसमें ये चीज़ आई कि जी ऑफिस ने लिख के दिया कि हमसे गलती से ये प्लेस हुई। अब बात यह है कि को नो वन कैन सफ़र बिकॉज द एक्ट ऑफ द कोर्ट, ये एक नेचुरल और मैक्सिम है। अब बात यह, मैंने वहाँ पर कहा जज साहब को कि सर इनकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, इतना बड़ा इशू है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया की बात की गई है, यूनिलैटरली नहीं बल्कि इंडिया ने खुद ही उसके अंदर कर दिया, और सिंतास मुआहदे के हवाले से। दैन उसके बाद एक संगीन सिचुएशन है, और इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। जो उमर अयूब खान साहब हैं, ये क्योंकि अपोजिशन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और हमारे पार्टी के मेन सरकर्म रुकन भी हैं। उसके साथ शिबली फराज साहब मौजूद थे, वो सेनेट में इस पर इख्तलाफ हैं। हमने कहा जी इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में सलामती कौंसल का इजलास बुलाया जा रहा है, जब वो उनको बुलाया जाएगा, जब वो उनसे मुलाकात करके आएंगे, इमरान खान साहब की कोई बात आएगी तो आगे चलेंगे ना, अदरवाइज़ तो आप एक हंगामी सूरत हाल में आ चुके हैं। जज साहब ने यह कहा कि जी इसमें मैं क्योंकि एक ऑलरेडी जजमेंट दे चुका हूँ, वो अपलोड हो चुकी है हमारी साइड की, पर तो मैं इसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकता हूँ, तो ये लार्जर बेंच ही करेगा, तो मैं ऑफिस को प्लेस करता हूँ कि वो इसको लगाएं। तो मैंने कहा सर कैसे लगाएंगे, हम तो क्या हम बैठे रहेंगे, क्या आज ही लग जाएगी? तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी इसको आज लगा दें, क्योंकि कल आपको पता है जुम्मा है, और परसों जो है वो सैटरडे फिर ऑफ होना है। उसके बाद फिर ये मंडे को लगेगी, फिर मंडे को अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंच और सारी चीज़ें हैं। तुमने कहा सर ये तो एक लिंगर ऑन होता रहेगा मैटर। तो जज साहब ने इस पर कहा कि मैं आपको इस पर ऑर्डर करता हूँ। अब क्या ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर
पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और अभी यानी कि उन्होंने ये भिजवाई नहीं है कहीं कि आज के लिए या कल? नहीं, उन्होंने कहा जी मैं वापस ऑफिस भिजवा रहा हूँ कि वो करें इसको। अब हमने कहा था जी कि आज ही दिन कर दे, तो उन्होंने कहा मैं ऑर्डर करूँगा, आप लोग ले लीजिए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी अली बुखारी थे और ये आज के केस के हवाले से बता रहे थे कि अभी तक अदालत ने कहा है कि वो इस पर ऑर्डर पास करेंगे। कब मुलाकातों की दरख्वास्त फ़िक्स होगी, किसके पास होगी, कब होगी, इस हवाले से आने वाले दिनों में मालूमात हासिल हो सकेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।